सिनेमा के गलियारों से लेकर सरहद के चौराहे तक आज एक कोई फिल्म सबसे ज्यादा चर्चित है तो वो है रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना और संजय दत्त अभिनीत धुरंधर। इस फिल्म में बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया है, लेकिन इसके साथ ही इसने कई अनसुलझे सवाल और गहरे विवाद भी खड़े कर दिए हैं। सवाल ये है कि क्या ये फिल्म सिर्फ एक काल्पनिक कहानी है या फिर इसके स्क्रिप्ट में भारतीय सेना के एक परमवीर शहीद के जवान से प्रेरित अंश चुराए गए हैं। और कई फिल्म पाकिस्तान के कराची अंडरवर्ल्ड से जुड़े जिस खूंखार पुलिस अधिकारी की कहानी दिखाई गई है वह सच में इतना धुरंधर था। आज के हमारे इस विशेष सेगमेंट में हम धुरंधर फिल्म के पर्दे के पीछे की उन सभी असल कहानियों को जानेंगे, साथ ही उस बड़े सवाल का जवाब भी देंगे जो इस फिल्म के सीन से उठा रहा है, यानी भारतीय करेंसी प्लेट की सुरक्षा क्या इतनी आसान है कि कोई उसकी नकल आसानी से कर सके। तो शुरुआत करते हैं उस विवाद से जिसके एक वीर जवान के परिवार को कोर्ट तक जाने पर मजबूर कर दिया गया। धुरंधर मूवी में रणवीर सिंह का किरदार एक अंडरकवर एजेंट का है और इसी किरदार पर देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले मेजर मोहित शर्मा के परिवार को ने आपत्ति जताई है। मोहित शर्मा भारतीय सेना की एक पैरा स्पेशल फोर्स के एक जवान अधिकारी थे। उनका जन्म हरियाणा में रोहतक में हुआ, लेकिन उनकी शिक्षा गाजियाबाद के दिल्ली पब्लिक स्कूल समेत कई प्रतिष्ठित स्थानों पर हुई। उनके पिता उन्हें इंजीनियर बनाना चाहते थे, लेकिन मोहित ने 12वीं के बाद इंजीनियरिंग छोड़कर एनडीए यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी का रास्ता चुना। 1999 में कश्मीर मिलने के बाद उन्होंने 2002 में पैरा कमांडो बनने का कठिन परीक्षण पूरा किया। इफ्तिखार भट्ट की सीक्रेट कहानी मेजर मोहित शर्मा की बहादुरी एक सबसे बड़ा अध्याय थी। उन्होंने बताया था कि एक सीक्रेट एंटी टेरर ऑपरेशन को अंजाम दिया। साल 2004 में उन्होंने जम्मू कश्मीर में एक स्थानीय आतंकी के रूप में अपनी पहचान बनाई। उनका कोड नेम था इफ्तिखार भट्ट। इसी भेष में उन्होंने आतंकी गुटों के बीच गहरी पेट बनाई और बड़े आतंकवादियों को मार गिराया। उस अदम्य साहस के लिए उन्हें सेना मेडल सम्मानित भी किया गया था। शहादत और अशोक चक्र साल 2009 में जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में एक इनकाउंटर के दौरान अपनी टीम को बचाते हुए कई आतंकियों ढेर किए गए। मेजर मोहित शर्मा गंभीर रूप से घायल हुए और वीर गति को प्राप्त हुए। उनकी असाधारण वीरता, देश के प्रति उनके सर्वोच्च बलिदान के लिए 26 जनवरी 2010 के उन्हें भारतीय शांतिकालीन वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। विवाद करते हैं उरी के कनेक्शंस क्या थे। मेजर मोहित शर्मा के माता पिता का दावा था कि फिल्म के कई दृश्य उनके बेटे ऑपरेशन से मिलते जुलते हैं। हालांकि फिल्म के निर्माता और सीबीएफसी ने पूरी तरह से काल्पनिक बताया है, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। फिल्म का उरी कनेक्शन भी है। धुरंधर ने निर्देशक आदित्य धर ही उरी द सर्जिकल स्ट्राइक के निर्देशक थे। फिल्म धुरंधर के अंत में रणवीर सिंह के किरदार का नाम जसप्रीत सिंह रंगी दिखाया जाता है। याद कीजिए, उरी फिल्म में शहीद हुए सैनिक की पत्नी सीरत जब अपने पति का नाम कैप्टन जगसीरत सिंह रंगी बताती है। इस तरह धुरंधर सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि दो शहीद जवान के नाम उनकी कहानियों को लेकर विवादों के केंद्र में है। अब बात करते हैं फिल्म के उस किरदार की जिसे निभाया है संजय दत्त ने। यह किरदार पाकिस्तानी कराची पुलिस के दबंग अधिकारी एसपी चौधरी असलम से प्रेरित है, जिनकी कहानी किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं है। खौफ का दूसरा नाम 1963 में मानसेरा में जन्म चौधरी असलम 1984 में सिंध पुलिस में शामिल हुए। कराची के अंडरवर्ल्ड में उनका नाम खौफ और मुख्य प्रयार पर बन गया था। लियारी अंडरवर्ल्ड के गैंगस्टर उनसे थरथराते थे। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि गैंगस्टरों से मुक्त कराया तो उन्होंने फर्जी एनकाउंटर कराने वाले विलेन बनाया। कराची में यह जुल्म मशहूर था कि अगर चौधरी असलम ने रेड में उठा लिया तो जिंदा नहीं मिलेगा। रहमान डकैत का इनकाउंटर 2004 में चौधरी असलम को लियारी टास्क को इंचार्ज बनाया था। उनका सबसे बड़ा ऑपरेशन था लियारी गैंग के वॉर किंग पिन रहमान डकैत का खात्मा। साल 2009 में स्टिल हाउस में एक इनकाउंटर रहमान डकैत मारा गया। कहा जाता है धुरंधर फिल्म में अक्षय खन्ना ने रहमान डकैत का किरदार निभाया है और रहमान डकैत की मौत का घटनाक्रम ही फिल्म में कई महत्वपूर्ण नाटकीय मोड़ों से एक है। विश्वासघात और टीटीपी से जंग। चौधरी असलम ने अपनी जिंदगी में लियारी गैंग से लेकर टीटीपी पाकिस्तान तक से सीधी जंग नहीं लड़ी। उनके ऊपर कई बार जानलेवा हमले हुए, लेकिन वो बच गए।
उनकी मौत की कहानी भी एक साजिश से भरी है। साल 2014 में एक आतंकी हमले में उनकी मौत हो गई, जिसमें एक ड्राइवर तक के विश्वासघात ने कहानी सामने आई। उनके अंतिम सफर की दास्तां किसी थ्रिलर से भी कम नहीं है, जबकि उनके चेहरे पर पसीने और बूंदों वाला उनका ड्राइवर कामरान उन्हें जानबूझकर मौत के करीब लेके गया, जिसकी तैयारी टीटीपी ने पहले ही कर रखी थी। तीसरा बड़ा सवाल ये है कि क्या भारत को करेंसी प्लेट का नकल करना या चुराना इतना आसान है जितना धुरंधर में दिखाया गया है? जवाब है बिल्कुल नहीं। फिल्म में भले ही यह कहानी एक फिल्मी मसला है, लेकिन असल जिंदगी में भारतीय मुद्रा छपाने की सबसे सुरक्षित प्रक्रिया है। सुरक्षा का अभेद किया। भारत में नोट छापने का काम दो सरकारी संस्थाओं के बीच बांटा है। नोटों का डिज़ाइन, सिक्योरिटी फीचर्स जब ये आरबीआई में आता है। एसपीएमसीएल यानी सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड माइंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड करेंसी प्लेट्स तैयार करता है और नोटों की छपाई करता है। यही पासपोर्ट, सिक्के और डाक टिकट भी छपते हैं। करेंसी प्लेट की सुरक्षा का स्थान जैसे प्रेस देश में 4 जगह पर है: देवास मध्य प्रदेश, नासिक महाराष्ट्र, मैसूर कर्नाटक और साल्बेनी पश्चिम बंगाल। प्लेट क्या है? करेंसी प्लेट असल में नोट छापने का साँचा होता है, जहां पर प्लेट तय करती है कि नोट, वाटरमार्क, सिक्योरिटी थ्रेड और अन्य माइक्रो फीचर्स सही जगह पर हो। ये प्लेट सरकारी प्रेस में बेहद सीक्रेट जगह पर होती है और मल्टी लेयर से सुरक्षित होती है। प्लेट तक सिर्फ वही लोग पहुंच सकते हैं जिनको अनुमति हो और अधिकारियों तक जा सकते हैं। पूरी प्रक्रिया कैमरा, बायोमेट्रिक और आत्मधुनिक सिक्योरिटी तकनीकों से निगरानी में रहती है। प्लेट के इस्तेमाल का हर सेकंड का रिकॉर्ड रखा जाता है। यहाँ कितने देर तिजोरी से बाहर रहा, कब वापस रखा गया, सब कुछ डिजिटली मैनुअली तरीके से मॉनिटर किया जाता है। फिल्म में करेंसी प्लेट की चोरी या नकल की बात पूरी तरह से काल्पनिक है, क्योंकि असलियत में प्रेस इतनी कड़ी सुरक्षा में होती है कि बाहर के आदमी तक को भी इसकी भनक नहीं लग सकती। सरकारी अफसर भी आसपास नहीं फटक सकते। देश की अर्थव्यवस्था की सुरक्षा के लिए सुरक्षा चक्र भी 24 घंटे काम करता रहता है। तो धुरंधर सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि एक फिक्शन और रियलिटी का एक ऐसा मिश्रण है जिसमें हम एक तरह मेजर मोहित शर्मा जैसे वीर सपूत के बलिदान को याद दिलाता है, तो दूसरी तरफ चौधरी असलम जैसे विवादित पुलिस अधिकारियों का खौफनाक दुनिया में झांका बताता है। साथ ही ये भी सुनिश्चित किया गया है कि देश की संपत्ति यानी हमारी भारतीय मुद्रा की सुरक्षा पर्दे की कहानियों से कहीं ज़्यादा मजबूत है। वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें फ्री न्यूज़ बॉक्स को।